बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपसे बात करने लगा हूँ वो कल एक ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर उन्होंने एक दो बातें की, तो मैं मजबूर हूँ कि मैं आज अपनी कौम के साथ बात करूँ। जो उन्होंने बात की कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत और इशारा सारा तहरीक इंसाफ के ऊपर कि हमने बगावत की है, और ये कि ये पहले से प्लान बन रहा था इसका कि हम ये पहले से तैयारी कर रहे थे बगावत करने के लिए, और ये अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सारा ये हमने किया। और जिस तरह की वो बात की गई, मुझे एक बड़ी तकलीफ़ हुई उसकी। तो मैंने कहा कि मैं आज अपनी कौम के सामने ज़रा 2-3 पॉइंट रखूं, क्योंकि जब ऐसी बात की जाती है तो इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अब ये मौक़िफ़ आ गया ISPR का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कि तहरीक इंसाफ ने बगावत की। अब ये दूसरा भी एक मौक़िफ़ है, ये हमारा भी मौक़िफ़ है, ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमारे ख़िलाफ़ पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई, हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, जबकि पाकिस्तान की तारीख में 2 सालों में, आखिरी हमारे 2 सालों में बेहतरीन माशत ऊपर जा रही थी। आप अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, तो वो इनकी हुकूमत का भी पढ़ लें जो इनके दौर में शाया हुआ है, तो आपको ये पता चलेगा कि 17 साल के बाद बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। और 17 साल पहले इसलिए थी कि अमेरिकी डॉलर्स आ रहे थे, हम अमेरिका की वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे। ये अमेरिकी डॉलर्स आने के बगैर बावजूद ये इकोनॉमी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी। और इसके बावजूद कि 2 साल कोरोना में सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा जवाल आया हुआ था, उसके बावजूद अल्लाह का करम कि हमने अपनी मायशत को भी बचाया, हमने अपने लोगों को भी बचाया। दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाए कोविड-19 में, वो दुनिया में मिसाल थे। एक अमेरिकी एक इकोनॉमिस्ट जो काम करता था डोनाल्ड ट्रंप में, उसने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मिसाल ले लेता तो कितने 10 खरब डॉलर बचा सकता था। तो उस गवर्नमेंट को गिराया गया एक साजिश के तहत। तो ये हम कह रहे हैं कि मुल्क से गद्दारी हुई। उसके बाद 25 मई को हमारे साथ जो हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा नहीं हुआ कि वो लॉन्ग मार्च कर रही है और 2-2 दिन पहले घरों में घुस के उठाए जा रहे हैं लोग। कितने हजार घरों में पुलिस घुसी रात के सुबह के 3 बजे। ये पहली दफा किसी पार्टी से ऐसे हुआ। 3 लॉन्ग मार्चेस मेरे खिलाफ हुई, बताएं एक भी FIR कटी, एक दफा हमने किसी को रोका, किसी के ऊपर टेयर गैसिंग हुई, और हमारे ऊपर पूरा एक अटैक आया, हमारे बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हुई और हमारे ऊपर ही पर्चे काट गए। मैंने तब 25-26 की सुबह को अपने धरना कॉल ऑफ किया, क्योंकि मुझे पता था इंतशार की तरफ जा रहा है। जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार तो नहीं चाहती। तो उसके बाद हमारे ऊपर ये नहीं हुआ कि सस्तियां कम हुई। जब हम 30 बाय इलेक्शंस जीत गए 37 में से, बावजूद इसके कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी ये 12 जमातों की, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मैं अपनी FIR नहीं कटवा सका। ये भी साजिश थी, क्योंकि वो ताकतवर लोग बैठे हुए थे, मैं कुछ नहीं कर सका। फिर जो JIT बनी पंजाब की, हमारी गवर्नमेंट थी, उसने जो चीजें सामने लेके आई, जब वो चीजें सामने आ रही थी कि 3 शूटर थे एक की बजाय, वो JIT को सैबोटाज किया ताकतवर लोगों ने। साजिश थी, क्यों नहीं उन JIT को चलने दिया। उसके बाद हमारे ऊपर, मेरे घर पे हमला होता है। हम अश्योरिटी बॉन्ड जब दे रहा था मैं कि जनाब मैं वहां 18 मार्च को इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा, कोई कानूनी जवाज नहीं था मेरे घर पे। 24 घंटे हमला किया, और वो श्योरिटी बॉन्ड भी ना ले पुलिस, क्योंकि उन्होंने मुझे अगवा करना था। यहां से यहां लोगों को जख्मी हुए,
سارا دن گھر اندر بیٹھ نہ سکے, 24 گھنٹے ٹیئر گیس کمروں کے اندر. کبھی کسی لیڈر سے ایسے نہیں ہوا. 18 مارچ کو پھر میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ میں بچ جاتا ہوں. سارا وہاں اوپر ISI نے اس کو ٹیک اوور کیا ہوا تھا, جو جوڈیشل کمپلیکس ہے. CCTV کیمرہ انہوں نے بند کر دیے. پوری تیاری تھی کہ عمران خان کو قتل کرنا تھا وہاں. وہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وقت میں ہم باہر نکلے, اگر اندر چلے جاتے دروازہ بند ہو جاتا تو ختم تھا. وہاں بچا میں. اس کے بعد اگلے دن یہاں 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ادھر ایک اور مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا. وہ مجھے پہلے پتا چل گیا, میں نے ٹی وی پہ چلا گیا, وہ رک گئی بات. تو سازش تو کیا ہو رہی تھی؟ سازش یہ ہو رہی تھی کہ ایک پارٹی جو جیتنے جا رہی تھی الیکشن, اس کو پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیڈر کو ختم کرنا تھا. اور پلان تب سے ہی بنا ہوا تھا. کیسز شروع ہو گئے تھے مہینوں کے اندر. جیسے 70 سال میں ایک آدمی کے اوپر ایک کرمنل کیس نہیں ہوتا, چند مہینے میں آج 170 سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں. یہ یعنی کون سے انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر قسم کا جو ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس ہو جاتا ہے. سارا میرا وقت ایک عدالت سے دوسری عدالت میں لگتا ہے.